Hello everyone. Today in this video we have to learn about Mughal dynasty. So in this we had to learn about that in previous video, like how can we who is the founder of Mughal dynasty and who is who is the founder of Mughal dynasty. In this video we had learned about this thing in brief, but we have to learn this thing in a depth way. So everyone come on this point. So let's begin, because this is a very authentic book which I have, so I will learn with them. Okay, so uh, I will learn. I will read this thing. Everyone listen to me carefully. Pay attention here. So Babur. So what is that? First, I will ask you what is the time period of Babur dynasty. Okay. So your answer would be like 1526 to 1530. Okay, 1526 to 30. बाबर का जो टाइम पीरियड था 15वीं शताब्दी का था, 1526 से लेकर 1530 तक रहा. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ हमारा माइंड इतनी जल्दी ज़्यादा रॉन्ग पे भी जा सकता है. लेकिन जब हमने मल्टीपल टाइम चीज़ों को लर्न किया होता है, रिविज़न किया होता है, ऑथेंटिक बुक से पढ़ा होता है ना, तब हम क्विकली आंसर करेंगे, मे बी गुड और ऑथेंटिक ही करेंगे. सो एवरीवन कम ऑन पॉइंट. लेट्स स्टार्ट. बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1556 रहा था. 1526 से 30 रहा था. सॉरी 1526 से 30. 1526. एवरीवन सी है 1526 से 1530. लेकिन वो जो मैंने बताया 1526 से 56 का जो टाइम पीरियड था वो था पूरा मुगल डायनेस्टी का. मुगल डायनेस्टी में कितने सारे राजा आए, ठीक है ना. बाबर के बाद में कौन कौन आए उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि 1526 से लेकर 30 साल तक जो रहा था, जो रहे थे 4 साल तक बाबर रहे थे, ठीक है. फिर उसके बाद में कई बार एंट्री करते हैं, 2 एक बार और भी एंट्री करेंगे ये, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो 1526 से 30 तक का टाइम पीरियड रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे. भारत में मुगल संस्था का जो संस्थापक है हमने पहले पढ़ लिया है ब्रीफ में कि उनका फाउंडर जो था वो इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. सो वी कैन से दैट सिंपली बाबर. ओके, बाबर का जो वास्तविक नाम था, जो इनका रियल नेम जो था, इनका निक नेम नो निक नेम, हिज रियल नेम इज़ ज़हीरुद्दीन. ओके, उनका जो रियल नेम जो था वो क्या था, ज़हीरुद्दीन था. तुर्की भाषा में बाबर का जो मीन होता है वो क्या होता है, एक क्या होता है, लोयन होता है. लोयन, ठीक है. डू यू नो अबाउट लोयन? लोयन इज एनिमल हु हैज़ मोर पावर. ओके, सो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, he was very much he has very much strength and power as well. We can say that simply. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण क्या कहलाए, बाबर कहलाए. बाबर का मीन्स क्या होता है, लोयन. ओके, सो बाद में यही नाम जो है उनका फेमस हो गया, ठीक है. बाद में बाबर के जो पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे और उनकी माता जो थी मंगोल वंश की. क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये मैंने 2016 में दिया होता, तब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि बाबर जो थे अपनी माँ की साइड से किस वंश के थे और पापा की साइड किस वंश के थे. आपको क्या करना है उसके अंदर मैच करना था, ठीक है. और कई सारे और भी किंग का है तो मुझे ध्यान नहीं है. तो एक क्वेश्चन पूछा था. सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू और फॉर अस. वी कैन से दैट सिंपली बाबर के पिता जो थे तैमूर वंश के थे. पापा की साइड से किसके वंश के थे, तैमूर वंश के थे. जैसे कि हमने पढ़ा था दादा की साइड से तैमूर थे. इनके दादा जो थे बेसिकली इनका नाम तैमूर था, जो कि 14वीं सेंचुरी में मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा साम्राज्य के फाउंडर रह चुके हैं. तो ये तैमूर वंश के रह चुके हैं, कह सकते हैं सिंपली, और हमें याद भी रह सकते हैं क्योंकि हमने 14वीं सेंचुरी के बारे में अपने पहले ही पढ़ा हुआ प्रीवियस वीडियो में. और जो इनकी माता का जो साइड है वो उसे हम क्या बोलेंगे, मंगोल वंशज. क्या बोलेंगे, मंगोल उस टाइम की एक ऐसी कम्युनिटी थी जो बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट लड़ाई झगड़े करने वाली थी, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हार ना मानने वाली थी. जो मंगोल की जो बिरादरी जो थी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं वंशज जो थे मंगोल के, वो बहुत ज़्यादा, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग भी. तो हम कह सकते हैं कि बाबर अपने पिता की साइड से तैमूर, माता की साइड से मंगोल वंश के थे. इज इट क्लियर? सो इस प्रकार उनमें जो है तुर्कों और मंगोलों दोनों तरह के जो
ब्लड जो था, कहते हैं ना कि माँ और पेरेंट्स दोनों का अगर ब्लड सेम होता है तो जो बच्चा होता है, ये चीज़ मुझे आज ही स्कूल में पता चली। मैं मतलब शॉक थी भाई कि भाई अगर हम किसी से बोलेंगे भी शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, ये वाला भाई बंदा ना इरिटेट हो जाएगा। बट नाउ डेज इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर फ्यूचर, बट आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई नो एंड यू नो एज वेल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि तैमूर और मंगोल माँ की साइड से उनके मंगोलों का खून उनके रगों में, और तैमूर अपने पापा की साइड से उनके अंदर जो ब्लड था वो किसका था, दोनों का था, जिसकी वजह से तुर्कों और मंगोलों दोनों के ही रक्त का मिश्रण उनके अंदर था। देखिए कितनी साइंटिफिकली भी ऐसी बात लिखी हुई है। तो कई बार इसीलिए बहुत से लोग बोलते भी हैं और ऐसा इनफैक्ट होता भी है कि जब भी शादी करें तो ख़ानदान देख के करें, क्योंकि मान लीजिए किसी बेटी की शादी किसी गलत ख़ानदान वाले लड़के से हो गई तो उसका रगों में खून जो है बाप का, तो वो ज़ाहिर है हमारी आपकी हमारी नस्ल जो है बर्बाद कर सकता है। इसलिए जब भी शादी करें बी केयरफुल, बिकॉज नाउ डेज fraud people fraud people live around us, okay? So we have to aware of this thing, you know, so everyone come in here। सो हमने पढ़ा कि उनके रगों में जो था दोनों का ब्लड था। बाबर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 14 फरवरी को 1483 में हुआ था। वो जो उनके बोर्न हुआ था वो कब हुआ था, 14 फरवरी 1483। इसमें आपको 83 याद करना, सेम एज है, सेम डेट है, सॉरी। फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो कि फरगना उज़्बेक उनको निकाल दिया था बाबर को कि भाई काफ़ी विवाद भी हुआ था चीज़ के लिए कि भाई ये तो मेरी ददियाल है, मेरा जो पैतृक गांव उन्होंने उज़्बेकों ने निकाल दिया कि पावरफुल थे वो लोग, उन्होंने उज़्बेकों ने उनको निकाल दिया था, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है। उज़्बेक क्योंकि वहाँ पर उज़्बेक लोग रहा करते, उनको निकाल दिया फरगना से, तो जाहिर है उसका जो नेम वो डालेंगे, अपने नेम से जुड़ा हुआ डालेंगे, क्योंकि वो दे आर वेरी पावरफुल ऑन दोज डेज। सो वी कैन से दैट सिंपली जो है उज़्बेकिस्तान में है, उज़्बेकिस्तान में क्या है, फरगना, और उज़्बेकों ने ही बाबर को निकाला था वहाँ से। उसके बाद 1504 में जो है उन्होंने कांधार जीता था, ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। बाबर ने जिस नवीन वंश की जो स्थापना बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल थी। क्या थी बच्चों, तुर्की नस्ल थी। तुर्की नस्ल का चगतई वंश था। अब वो तुर्की नस्ल जैसे तैमूर इनके दादा थे, तो चगतई वंश था इसका भी पार्ट डिवाइड हो गए कई सारे। तो चगतई वंश था जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। अब चंगेज खां के द्वितीय जो पुत्र थे इनके नाम पर इसका नाम पड़ा। ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज हूँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ क्यों आई ये चीज़। चलिए इसके बारे में जब हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसे समझ में आ जाएगी। चलिए, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंशी पुकारा गया। चगतई वंश जो है उसको भी मोस्टली जो है क्या कहा गया, पहले इसका नाम तुर्की नस्ल के कारण इसको चगतई वंश कहा गया, लेकिन चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर पड़ा। लेकिन बाद में इसको जो है मोस्टली जो फेमस जो हुआ, पॉपुलर जो हुआ, मुगल वंश के नाम से हुआ। आगे लिखा हुआ है, बाबा अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की ही अल्पायु, 11 वर्ष का बच्चा क्या होता है भाई, खेलता फिरता है, उसके भी होश नहीं होता भाई। आज के टाइम के तो बच्चे बहुत ज़्यादा दे आर वेरी क्लेवर। आई वाना गो समथिंग मम्मा, आई बाय दिस थिंग मम्मा, आई वाना बाय इसके लिए हाओ। भाई आज के टाइम के बच्चे आई वाना गो टू जिम, नो नो नो, आई वाना गो टू क्रिकेट अकेडमी। मोस्टली 11 ईयर 10 ईयर्स चिल्ड्रन they are demand of this thing nowadays, we can say that। लेकिन भाई अब से कब की बात हो रही है, 14वीं सेंचुरी 1494 की बात हो रही है, जब उनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष के थे उस टाइम पर, फरगना की गद्दी पर बैठे थे। भाई उस टाइम रेड पोछना भी नहीं आती होगी लोग को, नाक पोछना भी नहीं आती होगी। भाई उस टाइम वो गद्दी पर बैठे, सोचो भाई ये बाबर जो थे क्या ही होंगे, जो उस टाइम इनके इतनी एबिलिटी होगी जो गद्दी पर बैठे थे। कब, 11 वर्ष की अवस्था में। और उनका जन्म क्या हुआ था, 1483 में, ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ा। और 1494 1494 में जो है 11 वर्ष की आयु में बैठ गए थे। कहाँ बैठ गए थे वो, गद्दी पर बैठ गए। 1483 में जो है इनका है जन्म हुआ था। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया, हमने पहले पढ़ लिया। 8 महीने की मात्र इनकी जो विजय थी, इनके कब्जे में 8 महीने तक रहा।
लेकिन भाई मैं तो ये कहती हूँ किसी भी चीज़ को विन करना, किसी को डिफीट करना, ये अपना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जीता उस चीज़ को, 8 महीने तक इनके कब्जे में रहा। 504 में इन्होंने काबुल पर विजय भी, 504 में समरकंद इन्होंने 501 में जीता, 504 में इन्होंने काबुल को जीता। काबुल विजय के बाद बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। इन्होंने क्या करा, काबुल विजय कर लिया, काबुल को उन्होंने जीत लिया। उसके बाद में बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 1507 में बाबर ने जो एक उपाधि धारण की जिसको बोलते हैं पादशाह। पादशाह कोई और पादशाह मत हंस मत लेना, पादशाह है ये, बादशाह। पादशाह को हम बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कुछ और, ये पादशाह, ये अगर वर्ड किसी को बोलोगे ना बुरा लग जाएगा, लेकिन पादशाह इज़ अ नेम ऑफ किंग। ओके, तो बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, बाबर ने की थी। तो कब की थी, 1507 में की थी। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाजार मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि धारण की इन्होंने बाजार मिर्ज़ा की उपाधि धारण की। बहुत से लोग मिर्ज़ा होते हैं जो अपना जनरल कैटेगरी बोलते हैं, भी मुझे तो नहीं पता ये जनरल कैटेगरी है या नहीं, लेकिन जाहिर है कि जब बाबर इस कैटेगरी के थे तो फिर मैं कह नहीं सकती भाई, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। तो बाबर जो है उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह और मिर्ज़ा। बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि जो पैतृक उपाधि वो धारण की थी। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आई डिड नॉट गेट प्रॉपरली। यहाँ पर मैंने चीज़ पढ़ी थी 1501 में समरकंद, आई विल राइट हियर इन अ सीक्वेंस। 1501 में जो है समरकंद जीता, तो हम यहाँ पर लेते हैं एस, ठीक है, बाबर ने। उसके बाद में 1504 में काबुल, यानी कि जो मैं ट्रिक बता रही थी वाली वो ठीक थी जो हमने पढ़ा था। ये हमारा एस है, ओके, दिस इज एस मीन्स समरकंद। 1504 में जो है क्या जीता, 1504 में काबुल, तो आई विल राइट हियर का। एंड 1507 में जो है देयर वुड बी कंधार, नो, 1504 में ही जो है इन्होंने कांधार, कांधार प्लस देयर इज अ काबुल विजय, 1501 में समरकंद पर विजय अधिकार कर लिया था। 1504 में काबुल पर विजय कर ली थी उन्होंने प्राप्त। इसके बाद बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। काबुल के साथ में गजनी, काबुल और गजनी पर जो है इनका अधिकार हो गया। ये जब चीज़ दी हुई है भाई, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन भाई अगर हम डेट वाइज पढ़ेंगे तो 1501 में हमने समरकंद पढ़ना है, और 1504 के अंदर सीक्वेंस में अगर आधा डेट देगा तो हमें ऐसे ही लिखना है कि 1501 में जो है समरकंद जीता था, और 1504 में जो है इन्होंने जीता था काबुल, ठीक है, और काबुल जीतने के साथ साथ इन्होंने गजनी पर भी विजय पा ली थी, ठीक है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन देखना है किस तरीके से आता है, लेकिन जब हम डीप में जाके पढ़ेंगे तो इससे हमारा ईजी हो जाएगा। एक बार दोबारा से आते हैं, एवरीवन कम ऑन पॉइंट हियर, we will read this thing like बाबर जो है 1526 से 30 तक रहे थे। इनका जो हमने पढ़ा ज़हीरुद्दीन का रियल नेम था, इनका जो बाबर का नेम होता है, बाबर का ज़मीन होता है वो होता है बाग, और ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। हमने पढ़ा था अपने पापा की साइड से ये जो थे तैमूर वंश के थे, और अपनी मम्मा की साइड से ये मंगोल साइड के थे, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड था वो ज़्यादा क्या था, बहुत हम कह सकते हैं कि पराक्रमी थे, और ना ही किसी डरने वाले थे, ठीक है, निर्भीक थे। इनका जन्म जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी को आप किसी और चीज़ पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन क्या होता है आपने बताइए कमेंट बॉक्स में। 14 फरवरी को से 14 फरवरी 1483 का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, फरगना में बताया था, उस उनको निकाल दिया था, उनका पैतृक गाँव था, वहाँ पर हुआ था। बाबर ने एक नवीन वंश की जो स्थापना की थी, नवीन नींव डाली थी, जिस वंश की स्थापना की थी इसको, वह तुर्की की नस्ल थी, उसका नाम जो था चगताई वंश रखा गया था, जो कि चंगेज खां के द्वितीय पुत्र जो थे उनके नाम पर रखा था। लेकिन जो फेमस जो नाम हुआ था वो इसी वंश का, मुगल वंश के ही नाम से ज़्यादा फेमस हुआ था।
बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद में, जब तो 1483 में का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु के 11 साल बाद, यानी कि जब वो कितने थे, 11 वर्ष के थे, ठीक है। और 1494 में जब 11 वर्ष के थे, इनको गद्दी पर बिठा दिया गया, बैठ गए, क्योंकि दे हैव वेरी मच करेज एंड मैनी मोर। ओके, सो बाबर ने अपने फरगना शासन में 508 में जो है समरकंद जीता था, और 504 में इन्होंने काबुल जीता था, उसके साथ साथ गजनी भी जीत लिया था, ठीक है। और 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, और इसके साथ में उन्होंने अपनी पैतृक उपाधि, इसको बोला गया करते हैं मिर्ज़ा, उसको भी इन्होंने धारण किया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, मिर्ज़ा और बादशाह, ठीक है। इन्होंने, और इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, और इन्होंने जो है 11 वर्ष की एज में जो है ये बैठ गए थे। अगर आपको 1483 भी ध्यान है तो उसके अंदर 11 साल ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 1494 तब भी आ जाएगा। तो इसलिए आपको डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। 504 में इन्होंने सबसे पहले समरकंद को जीता था, उसके बाद में काबुल को जीता था 1504 में, है ना। और उसके साथ में इन्होंने गजनी को भी जीत लिया था। इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, इसमें पढ़ा था बादशाह और मिर्ज़ा। इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न दिस थिंग अबाउट बाबर in depth. So I will meet you in the next video. Take care. Till then, bye bye.